हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा जी अंडर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, अभी मैं रीतिकाल के कवि पढ़ा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बिहारी जी के बारे में और केशव दास के बारे में बताया था, इसी प्रकार एक और कवि आपके पाठ्यक्रम में है छात्रों, घनानंद। चैप्टर 18 है आपका घनानंद का सुजान हित आपके पाठ्यक्रम में है। तो छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो घनानंद हैं वो जो उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन, यदि उनके काव्य की या उनका प्रेम वर्णन के संबंधित उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है प्रेम से संबंधित, क्योंकि इनसे जो संबंधित एक घटना घटी इनके जीवन में, तो उससे संबंधित इनका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। 1673 में इनका जन्म हुआ था। जन्म के बारे में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, इनके माता पिता का भी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। और मृत्यु 1796 में हुई थी, जो कि इनका कहा जाता है कि बुलंदशहर के आसपास किसी ब्रज गांव में ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। ये दिल्ली के एक राजा थे, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। जब मोहम्मद साहब रंगीले के दरबार में मुंशी का काम करते थे, तो वहाँ पर एक सुजान नाम की स्त्री थी। कहा जाता है कि वो वेश्या थी। तो ये भी कहा जाता है कि वो धोबी की लड़की थी, जिससे सुजान जो घनानंद थे उनका बहुत प्रेम हो गया। उस लड़की से वो बहुत प्रेम करने थे सुजान से, लेकिन सुजान ने इनके भावों का सम्मान नहीं किया और अपने नृत्य कला के आधार पर, अर्थात अपने आगे भविष्य को देखते हुए इनसे अलग होकर के उनके प्रेम को उन्होंने ठुकरा दिया, जिससे वो आहत होकर के वहाँ से चले आए और आकर के उन्होंने अपने एक कवि बन गए। और उस कवि में इन्होंने अपने सुजान के प्रति जो प्रेम भावना है उसको लिखा। और दूसरे रूप में इन्होंने, कुछ विद्वानों का मत है कि सुजान का अर्थ है सुधन जान, अर्थात भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए इन्होंने लौकिक प्रेम को अलौकिक रूप धारण कर दिया। तो देखिए, इनके जो काव्य है उनका दो प्रकार का अर्थ निकलता है कि इन्होंने अपने प्रेम को भगवान को समर्पित किया या अपनी प्रेमिका को सुजान को समर्पित किया। तो छात्रों, आंसू बहाते बहाते इन्होंने अपने प्रेम का वर्णन किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनका घनानंद का प्रेम वर्णन। तो इसमें देखिए दो बातें निकल के थी। पहला वर्ग आता है आपका भक्त अथवा प्रेमी कवि। ये कृष्ण भक्त रहे या प्रेमी रहे, ये बात अभी तक ये पूर्ण रूप से ये नहीं हो पाई है कि ये किस प्रकार थे। लेकिन ये कहा जाता है कि सुजान नाम की एक स्त्री से प्रेम करने लगे थे, तो ये प्रेमी कवि कहलाए। और घनानंद ने अपने प्रेम में ही आकर के अपनी काव्य रचना सुजान हित लिखी। अर्थात दूसरा है घनानंद की प्रेमिका सुजान। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, घनानंद की प्रेमिका सुजान थी। सुजान की सुंदरता का वर्णन, सुजान के उसकी शरीर का वर्णन, उसके प्रेम का वर्णन, सुजान की पत्र पत्रिकाओं का वर्णन किया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने उनके भगवान के प्रति कि सुजान को मेरा दर्द कब महसूस होगा, सुजान को मेरी पीर की टीस कब एहसास होगी, कब मेरे प्रेम को स्वीकारेगी, उन्होंने इस प्रकार अपने काव्य में सुजान के प्रति जो उनकी प्रेम का थी उनको ही समर्पित कर दिया। घनानंद में लौकिक प्रेम, देखिए अभी मैं बता रही थी आपको, घनानंद में लौकिक प्रेम के द्वारा, अर्थात सुजान से जो प्रेम करते थे उस प्रेम को इन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को जोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। अर्थात आहत प्रेमी होने के साथ साथ ये एक भक्त बन गए थे। घनानंद और प्रेम संबंधी आदर्श, अपने प्रेम के आदर्शों को समझते हुए, सीमाओं को समझते हुए इन्होंने अपने प्रेम को लिखा। अपने प्रेम के द्वारा घनानंद एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने प्रेम के साथ साथ आराध्य रूपी अपने भगवान को श्रेष्ठ समझते हुए अपने जीवन में बदलाव लाए और अपने आदर्श जीवन जीते हुए अपने जीवन में अपना नाम एक इतिहास से जोड़ दिया। तो घनानंद, अब देखिए आता है प्रेम संबंधी
क्या क्या विशेषता रही इनके जो काव्य में जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके सुजान हित छात्रों अपने पाठ्यक्रम में है। जब आप पढ़ते हैं तो इनके प्रेम को साक्षात आप महसूस कर सकते हैं कि अपनी प्रेमिका से कितना प्रेम करते थे। तो इसके कुछ पॉइंट मैंने आपको दिए हैं छात्रों, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं। प्रेम पद की श्रेष्ठता, प्रेम पद की श्रेष्ठ का प्रेम को ही इन्होंने माना। इन्होंने कहा कि जो प्यार का जो मार्ग है, अति सूदो स्नेह को मार्ग जहाँ नैको स्यानप बाक नहीं। इन्होंने ये प्रेम में कहा है कि जो प्रेम का जो मार्ग है बहुत सीधा है, सच्चा है, सत्य पर चलने वाला है, जहाँ स्यान बिल्कुल भी स्यान पद नहीं है। अर्थात इन्होंने ये संदेश दिया कि जब हम किसी से प्रेम करें तो हमारे अंदर कोई चालाकी, कोई स्यान पद ना हो। प्रेम का जो मार्ग है सीधा और सच्चा मार्ग है। तो प्रेम आगे पॉइंट बनता है आपका, प्रेम बुद्धि जन्य नहीं। अर्थात इन्होंने कहा कि प्रेम जो है वो बुद्धि से नहीं किया जाता है, प्रेम है वो एकदम किसी से भी हो जाता है, सोच समझकर नहीं किया जाता। प्रेम किसी से भी अचानक कभी भी कहीं भी हो सकता है, सोच समझकर प्रेम नहीं किया जा सकता। जैसे अभी दोबारा पॉइंट आया है कि आदर्शवादी प्रेम, इनका जो तीसरा पॉइंट है आदर्शवादी प्रेम, अर्थात जो घनानंद रहे एक आदर्शवादी प्रेमी रहे। इन्होंने सुजान पर कोई ज़बरदस्ती, कोई किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया। अर्थात इन्होंने सुजान को एक जो इसमें रचनाओं में आप पढ़ेंगे तो सुजान को निर्मोही कहा। निर्मोही कहने पर इन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन तो किया, लेकिन कभी सुजान पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। प्रेम की अनन्यता, प्रेम की अनंतता, अच्छा अपने प्रेम को सरोवर में डूब करके इन्होंने अपना प्रेम का प्रदर्शन अपनी सुजान हित काव्य रचना में किया। प्रेम का सीधा मार्ग, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने प्रेम का एक सच्चा सीधा साधारण मार्ग बताया है, जहाँ पर हम यदि ईश्वर से प्रेम करें या किसी से भी प्रेम करें तो हम चालाकी के साथ ना करें। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, किसी को अपना समझते हैं तो उसके साथ हमें किसी प्रकार का चालाकी, छल, कपट, प्रपंच नहीं रचना है, नहीं करना है। 6 पॉइंट में भी स्वच्छंद प्रेम, हमारा प्रेम स्वच्छ हो, साधारण हो, सच्चा हो। दिल में हमें किसी प्रकार का कालापन करके, अपने दिल को काला करके किसी को प्रेम का दिखावा नहीं करना है। भावात्मक प्रेम, देखिए घनानंद का जो प्रेम था भावात्मक था, एक तरफा प्रेम था इनका। इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि इनका जो प्रेम था कैसा था, एक तरफा प्रेम था। अर्थात सुजान के प्रति जो प्रेम था एक तरफा प्रेम था, भावों से डूबा हुआ प्रेम। विषम प्रेम, अर्थात इनका जो प्रेम था वो विषम, अर्थात इन्होंने किसी प्रकार के विषम प्रेम का मतलब है कि एक प्रकार जब एक प्रेमी के द्वारा टीस और प्रकृति के माध्यम से इन्होंने अपने प्रेम की टीस को अपने काव्य में विषम रूप में प्रस्तुत किया है। आंतरिक प्रेम, अपने दिल के भावों को इन्होंने लिखा है। अवर्णीय वियोग दशा, अर्थात इन्होंने प्रकृति के माध्यम से एक वियोग दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार वियोग में डूब करके काव्य को लिखते हुए इन्होंने अपने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है कि इन्होंने पाती के माध्यम से, बादलों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से अपनी दशा का वर्णन किया है। अंग प्रत्यंग की व्याकुलता, इन्होंने अपने अंगों की जो अपने हृदय में उठने वाले व्यंग्यों की अंगों की व्याकुलता का वर्णन किया है। संदेश प्रेषण, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने बादलों के माध्यम से कहा है कि हे बादल तुम मेरी सुजान के आंगन में जा कर के बरस जाओ, और जब तुम बरसोगे तो उसे आभास होगा कि मेरी जो सुजान है उसे आभास होगा कि आंसू किसके हैं। तो उन्होंने एक बादल से अपना संदेश भेजा कि तुम सुजान के आंगन में जाओ और बरस जाओ ताकि सुजान के हृदय पिघल जाए, उसे कुछ तो मेरी याद आ जाए। तो इस प्रकार छात्रों सुजान हित के माध्यम से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। अर्थात इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें जो सुजान हित है, इश्कलता है, प्रेम वाटिका है, नाग माधुरी है, बहुत सारी रचनाएं
हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सुजान हित है, सुजान घनानंद से संबंधित ये जो एक्सप्लेन है वो भी आपको एग्जाम में छात्रों आ जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इनकी काव्यगत विशेषताओं को पढ़ लेंगे। इनकी जो आदर्श हैं उनको आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो छात्रों ये जो आपकी यूनिट थी इसका 18वां चैप्टर मैंने आपको घनानंद पढ़ाया, आप इसको आप लिख सकते हैं। तो छात्रों आज के लिए मैं यहीं विराम देती हूँ। कल फिर आपके लिए आपकी 7th यूनिट है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यहीं विराम देती हूँ छात्रों, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।